प्राचीन भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार, महान विद्वान आचार्य चाणक्य, जिन्होंने न केवल राजनीति और कूटनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि मानव मनोविज्ञान को भी गहराई से समझा। उन्होंने कहा था, स्त्री का मन किसी महासागर से भी अधिक गहरा होता है और उसका प्रेम किसी अग्नि से भी अधिक प्रचंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई स्त्री किसी से प्रेम करने लगती है तो वह कौन कौन से संकेत देती है? क्या आप इन रहस्यमयी इशारों को समझ सकते हैं? क्या आप उस गहराई को माप सकते हैं, उस अग्नि की तपिश को महसूस कर सकते हैं? आज हम आपको आचार्य चाणक्य की नीति और आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर बताएंगे कि एक स्त्री जब प्रेम में होती है तो उसके संकेत क्या होते हैं, कैसे पहचाने उस प्रेम को जो शायद शब्दों में बयां न हो, लेकिन आंखों, भावों और हाव भाव में साफ झलकता हो। कहते हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और चाणक्य ने भी कहा था, स्त्री की आंखें उसके हृदय का दर्पण होती हैं। जी हां, एक स्त्री की आंखें उसके मन के सारे राज खोल सकती हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना जानते हो। जब कोई स्त्री आपको पसंद करने लगती है तो उसकी नजरें आप पर टिकी रहेंगी, मानो आप में उसे कुछ खास दिख रहा हो, कुछ ऐसा जो दुनिया की नजरों से छुपा हो। वो आपको लंबे समय तक देखेगी, आपकी हर बात पर मुस्कुराएगी, मानो आपकी हर बात में उसे संगीत सुनाई दे रहा हो। और हां, ध्यान दीजिएगा उसकी पलकों पर, बार बार झपकती पलकें, शर्माती हुई नजरें, ये सब उसके मन की बेचैनी, उसकी धड़कन की गति को दर्शाते हैं। ये संकेत उसके मन की गहराई को दर्शाता है, उस प्यार की गहराई को जो शायद अभी शब्दों में नहीं ढला है। लेकिन सावधान रहिएगा, हर बार नजरें मिलना प्रेम का संकेत नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर बार आंखें मिलाने वाली स्त्री आपके प्रेम में डूबी हो सकता है कि आपकी शक्ल पर कुछ लगा हो या फिर आपकी शर्ट उल्टी पहनी हो। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन हां, आंखों की भाषा समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी अनजान भाषा को समझना। जरूरत है तो बस थोड़ी सी समझदारी की, थोड़ी सी संवेदनशीलता की। और हां, अगर आप वाकई किसी स्त्री को पसंद करते हैं तो उसकी आंखों में झांकने से पहले अपने दिल में झांक कर देखिएगा, क्या वाकई आप उस प्रेम के काबिल हैं? प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता दोस्तों। अगर कोई स्त्री सचमुच आपसे प्रेम करती है तो उसे आपकी हर बात में दिलचस्पी होगी। वह आपके हर शब्द को ध्यान से सुनेगी, मानो आप कोई ज्ञानी ध्यानी हो, कोई ऋषि मुनि हो। वह आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखेगी, जैसे आपकी पसंदीदा डिश, आपका जन्मदिन, आपके बचपन का कोई किस्सा जो आपने उसे बताया हो। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब कोई हमें पसंद करता है तो वह हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों को भी याद रखता है। वह आपसे आपके परिवार के बारे में पूछेगी, आपके दोस्तों के बारे में, आपकी जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जो शायद आपने कभी किसी को न बताए हों, क्योंकि वह आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती है, आपकी खुशियों में शामिल होना चाहती है, आपके गमों को बांटना चाहती है। और हां, अगर वह आपको कोई तोहफा देती है तो समझ जाइएगा कि वह आपके लिए कितनी खास है। एक छोटा सा तोहफा भी उसके प्यार का इजहार कर सकता है, उसकी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर बार कोई स्त्री आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाए तो वह आपसे प्रेम करती हो सकता है कि वह बस एक अच्छी श्रोता हो, एक अच्छी दोस्त हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर उसी को छूता है जिससे वह जुड़ाव महसूस करता है। जी हां, शारीरिक स्पर्श प्रेम का एक मूक भाषा है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। यदि कोई स्त्री बार बार आपको हल्के से छूती है, जैसे बात करते हुए आपकी बाहों को छू लेना, आपके कंधे पर हाथ रखना, तो यह एक गहरा संकेत है। यह दर्शाता है कि वह आपके साथ सहज है और आपके करीब आना चाहती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हर स्पर्श का मतलब प्रेम नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर बार कोई स्त्री आपको छुए तो वह आपसे प्रेम करती हो सकता है कि वह बस एक दोस्ताना अंदाज में पेश आ रही हो, या फिर उसका इरादा कुछ और ही हो। इसलिए जरूरी है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझें, उसके हाव भाव को पढ़ें। अगर आपको लगे कि वह आपके साथ फ्लर्ट कर रही है तो हो सकता है कि आपकी किस्मत चमकने वाली हो, लेकिन अगर आपको लगे कि वह असहज है तो तुरंत पीछे हट जाएं। प्रेम और स्वामित्व का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे प्रेम होता है उसे जलन भी होती है। अगर कोई स्त्री आपसे सच्चा प्रेम करती है तो वह आपके प्रति अधिकार जताएगी। वह देखेगी कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं। अगर आप किसी दूसरी स्त्री से ज्यादा बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। वह शायद आपसे खुलकर न कहे,
लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जलन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता खो दें। प्रेम में सम्मान भी जरूरी है। अगर कोई स्त्री आप पर बेवजह शक करती है, आपको हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि असुरक्षा की निशानी है। याद रखिए, प्रेम एक खूबसूरत एहसास है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे का साथ निभाती हैं, एक दूसरे को बंधन में नहीं बांधती। सच्चा प्रेम केवल आकर्षण, जलन या स्वामित्व तक सीमित नहीं रहता। यह तो एक गहरा और पवित्र बंधन है जिसमें दो व्यक्ति हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री हर परिस्थिति में आपका साथ दे वही सच्चा प्रेम करती है। जब कोई स्त्री आपकी परेशानियों को समझे, बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे, आपका हौसला बढ़ाए, तो समझ जाइए उसका प्रेम सच्चा है। वह आपकी खुशियों में तो आपके साथ होगी ही, लेकिन मुश्किल समय में भी आपका हाथ थामे रहेगी। वह आपकी कमजोरियों को भी स्वीकार करेगी और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। वह आपकी सफलता पर गर्व करेगी और आपकी असफलता पर आपको ढाढ़स बंधाएगी। ऐसा प्रेम मिलना सौभाग्य की बात है दोस्तों। अगर आपको ऐसी जीवन साथी मिल जाए तो उसे कभी जाने मत देना। गैप 2S। सच्चे प्रेम के संकेतों को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमारा साथी हमारे प्रति सच्चा प्रेम रखता है। आचार्य चाणक्य ने भी अपने नीतियों में इस पर प्रकाश डाला है। पहला संकेत है सम्मान। एक सच्चा प्रेमी हमेशा अपने साथी का सम्मान करता है, उसकी भावनाओं, विचारों और निर्णयों का आदर करता है। दूसरा संकेत है ईमानदारी। सच्चा प्रेम ईमानदारी पर आधारित होता है। वह अपने साथी के साथ हर बात को ईमानदारी से साझा करेगा। तीसरा संकेत है समय बिताना। सच्चा प्रेमी हमेशा अपने साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करेगा। चौथा संकेत है समर्थन। वह हर परिस्थिति में आपका समर्थन करेगा। पांचवां संकेत है विश्वास। सच्चे प्रेम में विश्वास की अहमियत होती है। गैप 2S। दोस्तों, सच्चा प्रेम मिलना एक वरदान है। धन्यवाद। दोस्तों, सच्चे प्यार के संकेतों को जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि किसी भी रिश्ते में विश्वास कैसे बनाया जा सकता है। विश्वास हर रिश्ते का आधार होता है और इसे मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। पहला कदम है खुला संवाद। किसी भी रिश्ते में भरोसा बनाने के लिए दोनों पक्षों को खुले और ईमानदार संवाद की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं, विचारों और चिंताओं को साझा करें और अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें। दूसरा कदम है वादों को निभाना। जब आप अपने साथी से कोई वादा करते हैं तो उसे समय पर और सही तरीके से पूरा करें। यह आपके साथी को यह विश्वास दिलाता है कि आप उनके प्रति समर्पित हैं और उनके साथ सच्चाई से पेश आते हैं। तीसरा कदम है धैर्य और समझ। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे समय में धैर्य रखें और अपने साथी की भावनाओं को समझें, उन्हें समय दें और उनका समर्थन करें। चौथा कदम है निजी स्वतंत्रता का सम्मान। अपने साथी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दें और उनकी निजता का सम्मान करें। यह दिखाता है कि आप उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने होने की आजादी देते हैं। पांचवां कदम है विश्वासघात से बचना। किसी भी तरह के धोखे से बचें। एक बार विश्वास टूट जाने पर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दें। दोस्तों, विश्वास एक ऐसा बीज है जो प्यार के बगीचे को हरा भरा बनाता है। इसे सींचते रहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। गैप 2S। और अब धन्यवाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी महान विचारों से जोड़ सकें। याद रखिए, प्रेम एक अनमोल तोहफा है जिसे पाकर जीवन धन्य हो जाता है। इसकी कद्र कीजिए और इसे संजो कर रखिए। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए स्वयं को जागरूक बनाइए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।